चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। इन्होंने घट का भेद बताया, यहां से ऊपर का, तो उन्होंने उसका नाम घट रावण रखा। घट रावण, उसमें ये सब लिख दिया कि वहां के मतलब है कि ब्राह्मणों ने जो वेदों शास्त्रों को जानते थे उस समय, इनके वक्त में, तो उन्होंने जब पढ़ा तो एकदम आग लगी कि मेरा तो व्यवसाय खत्म, मेरी तो रोजी रोटी खत्म। तो जनता तो इसमें फंसी थी, तो जो इन्होंने कहा उसको तो माना, उन्होंने कहा कुछ नहीं माना। कह लगे ये भगवान की और देवी देवता और गंगा जमुना के, इसमें जो लिखा है ये विरोधी है, ये विरोधी, इसके विरोधी है। बड़ा विरोध हुआ जन जन में, एक एक बच्चे में उनके प्रति विरोध हो गया। विरोध यानी यहाँ तक हो गया कि कोई भी उनको जो देखने जाएगा उसको हजारों लोगों का पाप लग जाएगा। ये हो गया। अब ये बात हो गई, बराबर बोलो। कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से महाराज कहते हैं वही कंज गुरु ने तो मुझको रास्ता बताया, वही अंधे गुरु है देव गुरु, जो देव में फंसे हुए हैं। कहते हैं कि इनसे तो कुछ काम बनने वाला नहीं। कंज गुरु ने रास्ता बताया, जो उसको जानता है उसने बताया था, उससे हमने पाया था। ये तो नहीं कहा कि हमको किसी से मिला नहीं, ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन घर ही में इन्होंने प्राप्त कर लिया। वो बता करके चले गए और कह गए थे कि तुम अंदर चलो, मैं मिलूंगा अंदर मिलूंगा दिव्य आंख में। ये बाहर से तुम मुझको देख लो, अच्छी तरह से देख लो और भूलना नहीं, और जब तुम बैठोगे तो अंदर मिलूंगा। वही बात हो गई कि बाहर से देख लिया, अब उनका बाहर से अपना रोज करते रहे, पर कब मिलेंगे, बाद में अपने मिले होंगे, ऐसी बात के अंदर मिल गए उनको और ले गए। उन्होंने खजूर पहुंचा और उन्होंने कहा भाई कंज गुरु से मुझे रास्ता मिला, उन्होंने रास्ता बताया। तब मैंने ये काम अपने घर में किया बैठकर, और घर में पार हो गए। अभी तो घर से निकले नहीं है। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परमाना। प्रमाण दे करके आगे का जरा समाचार सुन लीजिए, भाई क्या हुआ बोलो। हाँ, ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजापुरी जगत सब जाने। कहते हमको राजापुर में रहते इस तरह से, यानी दिन बीत गए, जो हमने मालिक को प्राप्त कर लिया उसके बाद दिन बीत गए, तो सब लोग राजापुर में आस पास में सब लोग जाने लगे सब। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजावे। कहते लोग दर्शन को आए और चलो दर्शन करें, चलो दर्शन करें। दर्शन भावना लोगों की बहुत उठ गई, चलो दर्शन करें, चलो दर्शन करें। इस भाव से लोग नर नारी बाल बच्चों को लेकर के और घरों में ताला लगा के चल रहे दर्शन करने जा रहे। बोलो। नर नारी सब में झारी, दर्शन करे सिपारस सारे नर नारी बच्चे बच्चियां सब के सब ताला मार के एक तरफ से सब चल रहे दर्शन के लिए, और दर्शन करें और फिर एक दूसरे हमारी सिफारिश
हमारे लिए कुछ कह दिया, हमारे लिए कुछ कह दिया, हमारे लिए कुछ कह दिया। जो कुछ भी कहना हो, कोई तकलीफ हो, ये कोई वो सिफारिश करते थे। हमारे लिए कुछ है तो हमको ये तकलीफ, हमको ये तकलीफ, और अच्छा भी लगता था क्योंकि दर्शन की बड़ी भावना थी। उनके मन में तो कोई विकार नहीं था, अब तो कोई विकार नहीं था। बोलो। हृदय हीर काशी का वासी, रहे राजापुर नौकर पास। काशी का वासी था, राजापुर में एक किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था, वो यही पास ही में रहता था, राजीपुर में। बोलो। वो प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित का न जावे। वो भी उनके साथ, उन्हीं नरनारियों के साथ दर्शन करने को आए। धीरे धीरे उसकी प्रीत बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, और इतना प्रेम बढ़ा कि कोई उसके लिए बखान भी नहीं कर सकता। इतना प्रेम उसके साथ हो गया, बैठा रहे, रोता रहे, सेवा करता रहे, रोता रहे, सुनता रहे, सब बहुत प्रीत हो गई, बहुत प्रेम हो गया। उनके सिवाय वो किसी को देखे ही नहीं। बोलो। रात दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। रात दिन पास रह जाए और मेरे बगैर और कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं करना, किसी को याद ही नहीं करना, मुझे को याद करता नहीं। रात दिवस पास में रहे, सेवा करे मुझे को, और जो कुछ कहते उसको सुन ले, मेरे पास रहता था। बोलो। एक दिवस भाई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन भी। कहते हैं बहुत दिन हो गए, ये तो चला गया, तो गया बहुत दिन के बाद, क्योंकि तो पहले पहुंच गया। इन्होंने कहीं पूछा होगा किस मोहल्ले में रहते हो, तो इनके पास होगा कुछ, काम तो इसका हो गया, कर दिया काम। बोलो। हमारा चित हृदय में भासी, हम चली गए। महाराज कहते हैं कि ये काशी में चला गया, बहुत दिन से नहीं गया था। काशी में गया तो हमारा चित लगा था कि चलो हृदय के पास चले। अब वो तो पूरा था, अधूरा तो था, तो कह लेंगे चलो उसके पास चलेंगे। बस रात को उठे होंगे, आधी रात होगी या 10 बजा होगा या 2 बजा होगा। सुबह सब ढूंढते रहे, तमाम नरनारी आए, कहीं कुछ, सबके सब लौट गए, सब चले, कहते हुए चल दिए। बोलो। सम्मत 16 से 15, चैत मास 12 तिथि में। सम्मत 16 से 15 में हम काशी पहुंचे। कहते हैं कि ये रात उसमें हम पहुंचे काशी में। बोलो। पहुंचे काशी नगर मझाई, हृदय सुनत दौड़ चल। और जब हम वहां पहुंचे तो पूछा होगा किसी से, कोई जा रहा होगा। संयोग कुछ ऐसी कृपा कि जिससे वो बेचारा हृदय बात करता था, वो जा रहा था, हृदय के घर जा रहा था अपने से। तो काशी के बीच में पहुंचे, पूछा कि भाई इस नाम का कोई हृदय है इस मोहल्ले में? अरे कह लगे महाराज वो आपकी ही चर्चा करता है, आपके सिवाय दूसरे को किसी को कोई एक लफ्ज नहीं है। मैं अभी लाता हूँ दौड़। उनको बैठा दिया, दौड़ के गया, और ले आया। बोलो। आए चरण लीन पर शादी, विधि विधि रहते कुटी की। दौड़ करके आया, चरणों में गिर पड़ा करके, चरण प्रसाद लेकर के, और सोचने लगा कि चलो इनको कहीं रखा जाए किसी जगह पर, ये कि भाई किसी तरह से
कोई जगह बना करके जल्दी जल्दी तो कहीं रुका होगा, फिर जगह बनाई, बस बना करके झोपड़ी रखी। हाँ बोलो। कुटी बनाए की नया स्थाना, काशी में हम रहे निदान। महाराज कहते हैं हृदय ने कुटी बना दी और वहाँ मैं उस कुटी में रह लगा। तो मैंने ये निश्चय किया कि चलो यहीं से जीवों का काम किया जाएगा, यही रहो, एक स्थान हो जाएगा और जहाँ कहीं भी जाएंगे तो लौट के यहाँ आ जाएंगे, काम करेगा। काशी में हम रहने लगे, काशी में हम रहने लगे। बोलो। गंगा निकट कुटी जाकीना, हृदय नित आवे लो। गंगा के निकट गंगा नदी है, उसी नदी के किनारे इन्होंने कुटी बनाई हृदय में, वहां इनको रखा और हृदय रोज घर जाए, रोज आया, रोज घर जाए, रोज आता था, रोज आता, रोज इनकी सेवा करे, घर चला जाओ, सेवा करे करके वो घर चला जाओ, नित्य प्रति हृदय का काम था। बोलो। सत्संग रंग रस पीना, हम पुण्य वास्तु अगम की। अब बात कहते हैं कि सत्संग ये सुनता था, सत्संग में रम गया। अब ये सत्संग के सब उसके आचरण हो गए, रहनी सहनी बोलचाल देखना सुनना सब सत्संग का हो गया। हमने इसको अगम वस्तु दे दी, साहब कहा कि हमने दी, ये नहीं कहा कि उसने कितनी दी है, कहले हमने अगम वस्तु घर में पहुंचा दिया। अगम वस्तु का मतलब यह कि अनाम पद इसको मिल गया। सतलोक तो मिला अलग अगम, और तमाम ब्रह्मांडों को इसमें भी देखा। कह लगे हमने जब देखा कि इस पर रंग सत्संग का रहन सहन बोलो चाल इस पर सब, तो हमने आगम वस्तु इसको दे दी, उसको दे। बोलो। अस अस कछु कुल कछु दिवस काशी माई, रहे ता पुण्य सहज और बात कहते हैं कि इस तरह से कुछ समय तक हम काशी में रहे सहज स्वभाव से। वो बात में सहज स्वभाव से ये आता था हृदय और सेवा करता था और सहज स्वभाव से। बोलो। सूर्य से सोना में सोई, कार्तिक बदी पंचमी। कार्तिक बदी पंचमी 16 से 16 में, अब 16 से 16 तो ये हो गए और 11 वर्ष 1589 में जन्म हुआ था। 16 और 11 अब जोड़ लीजिए कितने वर्ष होते हैं, वो तो आप जोड़ लीजिएगा अपने आप। 16 से 16 में। बोलो। आए पद कराम एक शांति, रहे काशी में नानक पद। कहते हैं भाई काशी में नानक जी उनके और जो शिष्य होंगे उनसे संबंधित, नाना जी से तो संबंध उनका नहीं था, लेकिन उस पर नाना जी तो चले गए होंगे, उनके शिष्य काशी में रहते थे। तो जब ये देखा तो पहले वो आए और उन्होंने मतलब एक गोष्ठी सब की, क्योंकि संत मत तो भी था, नाना जी भी तो पहुंचे हुए थे, वो भी तो पूरे थे, तो नानक पंथी थे और उनको नानक रास्ते को मानते थे। ये सबसे पहले ये बने। बोलो। वो सी भाव विधि उनसे कीना, खुशी भये मार्ग को। कहते हैं अलग राम आए, उन्होंने सब मुझसे जो कुछ भी पूछना था पूछा और पूछने के बाद हमने उनको रास्ता दे दिया कि तुम इस तरह से भजन और ध्यान करो और रोज आया जाया करो। तो सबसे पहले काशी में जब गए तो पलक राम से बैठ हुई
और जो कुछ भी उनको शंका रही होगी शंका उनकी दूर कर दी, रास्ता बताया और बड़े सुखी हुए कि हमको तो ऐसा किसी ने बताया नहीं है। हम नानापंथी तो जरूर थे लेकिन ये रास्ता किसी ने बताया, रास्ता ले लिया, भजन करने लगे। घट रामायण ग्रंथ बनावा ताकि विधि दिवस सब गावा। अब ये इच्छा हुई कि लोगों की भलाई के लिए कुछ ऐसी चीज लिख ली जाए कि जिससे लोग कुछ जीते, कुछ अपना कल्याण करें, अपने घर की तरफ चले। ऐसा उन्होंने घट की रामायण यानी ऊपर का सब भेद लिखा। स्वामी जी कहते बोलो, उसको कहते मैंने कब लिखा उसको बता रहे हैं, बोलो। सम्मत 16 से 18 उठी मौज ग्रंथ की सारा। सम्मत 16 से 18 में मैंने घट रामायण को लिखा। कहते हैं मौज मालिक की हुई कि तुम जीवों को रास्ता बताओ, सुलझाओ और जगह के चेत करके रास्ते से जाओ। जब उन्होंने उसको लिख लिया और लिख करके यहाँ बोलो। भागो सुधी मंगल एकादशी आरंभ कियो प्रथम। मंगल एकादशी, भादो सुधी मंगल एकादशी और 16 से 18 संवत 16 से 18 कहते मैं लिखना मैंने शुरू किया, ये शुरू किया और लिख डाला। बोलो। सोने काशी में अचरज कीना सूर नगर में भयो अली। अब उन्होंने महाराज खुद कहते हैं कि जब किसी को पढ़ने को हृदय ने दिया तो उन ब्राह्मणों को दिया जो पूजा पाठ तर्पण ये सब करते थे, पढ़े लिखे तो थे ही, उसको देख करके बस एकदम शोर हो गया। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो गंगा जमुना तो कुछ नहीं रहेगी और ये क्या है क्या, बस एकदम। तो उन्होंने तो किसी को ब्राह्मणों दिखाया नहीं, उन्होंने शोर मचा दिया, ये नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक क्या है, कुछ नहीं। हमारी गंगा जमुना ये वो तो मुसलमानों का राज था, अकबर बादशाह का राज था उस समय। बोलो। पंडित जगत जैन हर तुर का भयो मज भयो जगराई काशीपुर। पंडित जैन और तुर्क और सब जगत के जितने लोग वहां रहते थे वो सब के सब एकदम से उनसे झगड़े पे आवादा हुए, झगड़े पर बड़े जोर से झगड़ा, बहुत झगड़ा। आपको क्या मालूम कि कितना झगड़ा, कितना झगड़ा हुआ, ये आपको कुछ नहीं मालूम। बोलो। पंडित तुर का भयो झगड़ाई काशीपुर का। काशी में इन सब लोग मिल करके जितने भी मत थे सब मिल करके उन्होंने झगड़ा खड़ा किया। ऐसा झगड़ा खड़ा किया कि क्या बताए। अब किसी से झगड़ा अगर करना हो तो उसको उल्टी बात कीजिए, झगड़ा ही हो जाएगा। और क्या, सीधी बात तो उन्होंने बताई नहीं, उल्टी बात कर दी। अरे तो मालिक के मिलने का रास्ता था, लेकिन अब उन लोगों को जो ऊपर का लिखा उन्होंने वो तो उनकी समझ में आग के अंधे और गांठ के पूरे, वो तो समझ में आ नहीं सकता, तो उल्टा समझ गया तुम सब। बोलो। पंडित भेक जगत मिल सारा घट रामायण परिपूर्ण। मिलकर के और जगत के जितने भी लोग सब कले घट रामायण, ये क्या लिखा हो, कुछ नहीं हो, नास्तिक है। और ये सब चिल्ला पड़े सबके सब, बाल बच्चों में स्त्रियों में बड़ा। बोलो। जो कुल झगड़ा रीत जस माँ भाती
जस जस भया दिवस महाराज कहते हैं जिस तरह से काशी में यानी तरफ मुसलमान और जितने भी जैनी और जितने भी पंडित और जितने भी जगत के लोग इतना झगड़ा हुआ, अगर मैं वर्णन करने लगूं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा होता चाहिए। इतना झगड़ा करा किया। ये तो भाई ब्राह्मण जाति में थे, इनके माता पिता तो बहुत पढ़े लिखे धनाढ़ थे, मानवर थे। दूसरी बात यह कि बचपन में बच्चों को जब विद्या पढ़ाते थे तो पहले ही से संस्कृत पर, ये तो संस्कृत के पूरे जाता थे, ये तो बचपन काल में उन्होंने संस्कृत को पूरा पढ़ लिया, ये तो पूरा मालूम था उनको, पढ़ लिया उन्होंने। लेकिन वो तो ऐसा झगड़ा हुआ, वो कौन पूछता घर वाला ये वो, तो ये हो गया, ये क्या आ गया, ये तो रोजी रोजगार हमारा सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे रोजी रोजगार क्यों करते? यहाँ लोगों ने कहा है ये वो हमने किए, वो कुछ नहीं। तुम जब जाओ मथुरा में मंदिर में या गंगा जी के किनारे जो भी पंडा, जो भी पुजारी मिल जाए, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए जो कुछ भी तो उनको दे दो। तुम ये समझो कि मैं इनके घाट पर आया हूँ, मैं इसके बच्चों को दिए देता हूँ। आगे धर्मशाला में तो रहते हो तो उसका कुछ न कुछ दे देते हो, आप कहीं न कहीं जाते हो कुछ देते हो, तो उनको भी दो, क्या नुकसान। अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी खोपड़ी चाट लेगी। दे देना चाहिए। कोई भिखारी आ जाए उसको 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा जरूर दे दो, और नहीं तो इतनी गाली देगा कि तुम्हारे खानदान की सब जड़ को बांध दे आएगा। वो महापुरुष किसी को मना नहीं करते, किसी का रोजी रोजगार नहीं छुड़ाते। जो काम जो कर रहा करो, ये भजन तो अलग है, ये तो ऊपर जाने का है, उधर तो कोई दफ्तर नहीं है, उधर तो कोई रोजी रोजगार नहीं है। वो तो जीवात्मा हो, मालिक को प्राप्त करना है, ये जीते जी और छुड़ाना है, जन्म मर इन कष्टों से, यूनियों से, इन पीड़ाओं से। ये तो अलग रास्ता, उससे क्या मतलब, लेकिन समझ में नहीं आया। सुनिए पहले, ये ऐसी चीज है कि आपको पता ही नहीं है। ये अब ये बात अनोखी सुन रहे हो आप, बोलो। काफी ग्रंथ गुप्त हम कीना, घट रामायण चलन नदी। अब कहते हैं घट की जो ऊपर की, जो हमने आध से अब तक लिखा था, उसका इन लोगों ने रोजी रोजगार की वजह से चलने नहीं दिया, तो हमने उसको गुप्त कर दिया, गुप्त कर दिया, बिल्कुल छुपा दिया उसको। जहां जहां इस हृदय में दिया था वो किसी तरह से उनसे माफ करके गुप्त कर दिया, छुपा दिया उसको, किसी को नहीं दिया। बोलो। या से संत मते की रीति, जगत ज्ञानन जाने प्रीति। कहते हैं संत का रास्ता तो अलग है, जगत अजान है, ये उस रास्ते को क्या जानेगा, क्या विश्वास करेगा, क्या प्रेम करेगा। संसार का तो रास्ता है जड़ता, इधर 4 खानों में नरकों में जाना, खान पान का इसका उसका भोग विलास का, इसमें मोह ममता में फंसा हुआ। ये तो जगत का रास्ता, तो अजान आदमी क्या जान सकता, कुछ नहीं जानता। बोलो। सम्मत 1631 रामचरित की ना। महाराज कहते हैं कि सम्मत 16 से 18 में तो मैंने इसको लिखा था, और 16 से 31 में मैंने रामचरित मानस लिखी है, उसको लिखा। जो 7 कांड रामायण है उसको लिखा उन्होंने, अपने हाथी से लिखा और किसी दूसरे ने लिखा। बोलो। ईश कर्म अवतारी भावा, कर्म भाव सब जगत। जो जगत में जो कर्म कर रहे हैं, और ईश्वर ने जो जिस तरह से यानी कर्मों का विधान बनाया वो, और ईश भाव, और मतलब ये कि आपके कर्मों का सब मैंने ये वर्णन किया कि ये किसने कर्म बना के आपको फंसाया, कैसे कैसे फंसा लिया, और फिर आप वापस
वापस अपने घर में क्यों नहीं जा सके? तो ईश्वर और ये सब कर्मों का ये भाव और सब देवी देवताओं का सब मैंने दर्शाया। मैंने तो ये लिखा। बोलो। जग में जग राजा ना भाई, रामन राम चरित्र बना। जग में जब वो झगड़ा हुआ, जब ऊपर का इन्होंने सवाल लिखा ब्रह्मांडों का, तो फिर झगड़ा हो गया तो उसको छुपा लिया। फिर एक नाम ले दिया राम और रावण। राम और रावण, ये राम नहीं, न इस राम का न रावण का कोई जिक्र नहीं किया वो स्वामी महाराज ने। वो तो अंदर में बैठा हुआ राम और रावण, उसका उन्होंने जिक्र किया तो आप किसी की समझ में तो आया नहीं। तो कहते हैं भाई ये तो मतलब ये है कि राम रावण की वर्णन करा, कहानी वर्णन कर दी, लेकिन समाचार सब ब्रह्मांडों का है, या नीचे का कोई समाचार नहीं। बोलो। पांडव भेख जगत सब जारी, रामायण सुने भये सब कहते हैं पंडित और भेख यानी साधु और सब जगत के लोग जब रामायण लिख दिए उन्होंने तो बस सुन करके और देख कर उस बड़े सुखारी हुए और ले लगे रामायण को, और जगह जगह कथा वार्ता शुरू हो गई। संमत यानी 1631 में रामचरितमानस और संमत 1618 में घटरामायण इन्होंने लिखी। और उसके बाद में आप पहले ये सोचना चाहिए कि भाई रामायण क्या वर्ष में लिखी? 41 वर्ष की अवस्था में रामायण लिखी है। आपको सोचना चाहिए कि उन्होंने तो क्या लिखा था और क्या था। अब ये लोग 41 वर्ष, मान लो 42 ही रख लो, तो 42 और 91 उसको घटा दीजिए आप। 91 लिख करके नीचे घटाइए कितने वर्ष बचते हैं। इतने वर्ष ये रामायण लेकर के और लोग चले गए कथा वार्ता सुना रहे सारे देश में, लेकिन इनके पास एक भी पंडित या कोई आदमी पूछ नहीं गया कि आपने इसमें ये क्या लिखा। कथा वार्ता हो रही, जिसने रामायण लिखी उसके पास कोई नहीं गया कि आपने ये क्या लिखा। उसी रामायण में लिखे हरित भूल तुम संकुल है, समझ पड़े नहीं पंथ और जिम पाखंड विवाद के लोग तुम्हारी सत्कर्म, उसी रामायण में लिखा हुआ। तो कौन सा सत्कर्म है? वेद साहब तो है, उसको किसने लुट कर दिया, लेकिन जो मालिक के मिलने का रास्ता है वो मतलब है, वो गुप्त हो गया, वही गुप्त हो गया था। इसलिए आपको तो महापुरुषों की खोज करना चाहिए, जो मालिक के पास इन जीवों को पहुंचाए, उसकी खोज करना, एक ही भाव रखना चाहिए। 10 भाव, लाख भाव, करोड़, ये संकल्प विकल्प, इससे क्या काम बनने वाला? अरे तुम ये हमको रास्ता मिले, हम अपने किसी तरह से घर में पहुंचे, वो होना चाहिए। अपनी सफाई करके घर में पहुंचोगे, इस गंदगी में फंस गए, सब के सब गंदगी में फंस गए। अब रामायण थेरापी करके, रामायण को मांस खा करके, मछली खा करके रामायण होती है। बताइए रामायण का क्या है? रामायण तो इनकी लिखी हुई है, रामायण कोई आपने नहीं लिखी ना आपने देखा, इन्होंने जो देखा ब्रह्मांडों को वो लिखा। अब देखने वाला नहीं, लिखने वाला, पढ़ने वाला क्या आपको बताएगा ये जीव कहां से आया, ईश्वर कहाँ है, अवतारी शक्तियां क्या है, क्यों उसके लिए आती हैं, क्या करती है आकर के, वो तो उसमें वो सब लिखा हुआ, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं। विरोध हो गया, ऐसे कबीर का विरोध हो गया। कबीर क्यों काशी चले गए? जब उनको रहने दिया चले गए। रैदास जी जब उनकी प्रशंसा होने लगी काशी में और लोग जाने लगे, उनको बड़ी बड़ी दूर से उनके पास आने लगे, तो मतलब इनका ये तो बड़ा मुश्किल है, तो उनको भगा दिया वहां से। ये चमार है, ये जात का और ये वो, और चले गए बेचारे, भाग काशी छोड़ गए। ऐसे कबीर ने छोड़ दिया काशी को। अब ये तो ऐसे थे कि मतलब ये कि अब वो तो बात ये को उन्होंने कुटी बनाई और रहने लगे, तो निश्चय कर लिया कि यहीं से प्रचार करेंगे। और उसी काशी में यही पंडित जो सबसे विरोधी हुए, सबसे कट्टर विरोधी, और जिनकी मूछे
एकदम से हिलती थी और फुरफुराते थे होठ और कहते हैं इसका कत्ल कर दो। उन्हीं पन्नों की जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये इतना विरोध हुआ था, तभी तो उन्होंने लिखा है कि भाई क्या वर्णन करें जो विरोध मेरे साथ हुआ। ये तो जीवों ने बड़ा भारी नुकसान कर लिया। काशी के आसपास के जीवों ने बहुत बड़ा भारी नुकसान किया कि अगर उनका रास्ता समझ जाते और उनका सत्संग सुनने तो रास्ता मिल जाता था। वो विरोध में पड़ गए। ऐसा सब विरोध हुआ कुछ। बोलो आप ऐसे ही चले गए, ऐसे ही साधु हो गए। इस तरह से ऐसे साधु नहीं, कुछ पाने के बाद घर छोड़ा और काम करे और बड़ा काम किया, बहुत जीवों को पहुंचाया उन्होंने। ऐसा काम नहीं किया, काम किया, बहुत जीवों को पहुंचाया उन्होंने। अंधे विधि समझावा कट रामायण गुप्त करावा। अंधे लोग हैं, इनको समझा रहे अंधों को, दोनों अंधे, यानी ये भी अंधा हो भी, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, क्यों दिखाई तो किसी को देता नहीं। तो अंधों ने अंधों को सुनाया, समझ गए? वो भी बहरा, तुम भी बहरे। तुम महात्मा महापुरुषों की बात को नहीं सुनते हो, वो तुम्हारी बात को नहीं सुनता। वो अंधा गुरु और बहरा चेला और वो नर्क में ठेला ठेला। इसलिए हमने कहते हैं गुप्त करा दिया। अब ये लोगों के लिए मतलब समझ में आया। बोलो अब कौन अंत समय स्थाना देहत विधि कहूं विधान। समय की बात है। वो तो जैसे जैसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया उसको बता रहे कि मैंने शरीर छोड़। बोलो संवत 1680 नदी वरुण के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो। अरे तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का बताया। इनको तो पहले से मालूम था कि मैं कब जाऊंगा, जो जब लिखो जब लिखो, वो तो कभी भी लिख दीजिए आप। वो तो उनको मालूम था कि मैं अब जाऊंगा, इस समय में जाऊंगा। लेकिन बीच में क्या क्या हुआ वो तो बात को सुनने को मिलेगा। ये तो आखिरी बात आपको सुनाई। इसलिए महापुरुषों की खोज करो, वो कहीं भी मिल जाए, किसी जात में मिल जाए। जात पात को कभी मत देखो। हिंदू में मिले, मुसलमान में मिले, सिख में मिले, ईसाई में मिले, या और छोटी जाति में ब्राह्मण मिल जाए, क्षत्रिय मिल जाए, वैश्य मिल जाए, किसी भी जाति में मिल जाए, जाति आति को मत देखो। उसको देखो जो मालिक के पास पहुंचता है, आता जाता हो, मुझे पहुंचा दे, उसको देखना चाहिए। और वही वर्णन करेगा जो तुम्हारा काम करेगा। जो पहुंचा होगा वही बात करेगा, दूसरी बात नहीं करेगा। वो कब से क्या हुआ, हम पहले भविष्यवाणी कर देते थे, अब तो हमने 3.5 वर्ष हो गए कुछ नहीं किया। अब सबकी भविष्यवाणियां बंद है, सब लिख करके ले जाते थे, ये हुआ। अब सब बंद है, सबकी बंद हो गई, सबकी कोई भविष्यवाणी नहीं, कुछ नहीं। और जब हम कहते थे तब लिख ले जाते थे, और वहां 2 शब्द अपने मिलाए और बात कह दिया, किसी समझ में तो आता नहीं था। अब कोई भविष्यवाणी नहीं। अब तो मुझे ये बताना है कि तुम जितना भी चाहो धन जोड़ लो, जितना भी चाहो सामान बढ़ा लो, लेकिन तुमको यहाँ से खाली जाना है। ये किराए का मकान है, छोड़ने वाले हो, जाने वाला ये किराए का मकान है और तुम किसी को ले नहीं जा सकते हो, न बच्चा बच्ची, न मकान, न धन, न जमीन। खाली यहाँ से चले जाओगे और निकाल ले जाएगा आप, और सब खड़े देखते रह जाएंगे। तो ये बताओ तुम्हारी मदद कौन करेगा? उस जीवात्मा को कौन बचाएगा? उसकी संभाल कौन करेगा? आपने तो किसी संभालने वाले को अपना नहीं किया। सुलझा ले, जो उलझे वो सुलझा ले, और सुलझा करके रास्ता चला दे, वो चलने का काम है। घर की तैयारी करो, चलो। हमको जो बताया जा रहा उसको समझो, और जो कराया जाए उसको करो। तुमसे और कुछ नहीं कराया। ये तो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है कि तुम खेती कर लो, दुकान का काम कर लो, दफ्तर का काम कर लो, हम तो उसमें बाधा नहीं डालते।
करने के बाद आओ बच्चों की सेवा करो, उसमें भी कोई वायदा नहीं, और सत्कार करो, और घर में जो कुछ भी है अपना शाकाहारी बनो, और जो कुछ भी है उसको खाओ, अनाज है, घी है, दूध है, हजम हो जाए तो 10 बार खा लो, नहीं हजम हो तो 2 बार खाओ, अच्छे कपड़े हो, अच्छे मकान, लेकिन ये भजन करो, समझ लो, इन सब चीजों को काम ले लो, वो इसके काम आने वाली है, और ये नहीं रहेगा तो ये पढ़ा, ये नहीं रहेगा तो ये सब जबान ये पढ़ा है, तो इसके काम, और इसमें जीवात्मा बैठी वो काम कर लो, इसकी रक्षा करके, इसको निरोगी रख करके इसका काम करो, ताकि जल्दी से जल्दी नाम को पकड़ के और ऊपर चढ़ चले, उसका सहारा मिल जाए, घर पहुंचे, तभी आप छुट्टी पा सकते हो, नहीं तो बस चलते रहोगे इस तरह, हमेशा जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो, ये चारों तरफ से भय लगा हुआ, जन्मो मरो जन्मो, समझ गए, छोड़ो और पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, छोड़ पाइए, यही आता, यही है दुखदारो, यही महाकलेश है, इससे बचो अच्छी तरह से, सीधी साधी बात मोटी सी, आपको सत्संग मिल रहा, और ये चीजें आपने सुनी नहीं थी, ये सत्संग ने आपने सुना था, अभी और होशियारी से, जरा सचेत होकर के, गंभीरता से, और चित्त को एकाग्र करके और सुनो तो बहुत कुछ और मिलेगा, अभी तो कुछ भी और मिलेगा, इससे ज्यादा कहा जाए तो हजम नहीं कर सकते, अगर हजम नहीं होगा उतना ही रखा जाए जितना हजम होता जाए, ज्यादा कोई चीज रखी जाएगी तो आपका बर्तन भी बाहर फैल जाएगा, उतना ही रखो जितनी बाहर जगह है, और उससे ऊपर डालोगे तो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही है, हृदय रूपी स्थल है, ये घड़ा है, इसमें उतने रखते जाओ जितना जज होता जाए, हजम होता जाए, तभी आगे चल सकते हो, तभी समझ सकते हो, तभी सुन सकते हो, भाव बना सकते हो, चित्त एकाग्र कर सकते हो, और तभी दृष्टि को रोक सकते हो, और तभी देख सकते हो, तभी सुन सकते हो, और जब हजम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा बदल जाएगा, समझ लो इसको अच्छी तरह से। अब आप कहते हो कि ये है वो है, वाह ये वो तो है ही, अरे बच्चा तकलीफ में, हम तकलीफ में, आदमी तकलीफ में, ये पागल हो गया, वो बीमारी हो गई, वो ये तो हम भी जानते हैं, और तुमने सब दवाएं खाई और भी हम जानते हैं, अब यही कहते हो ये तकलीफ है, ये तकलीफ, पहले तो कुछ नहीं जान के हो, बाबा जी पूछेंगे तुमने भजन किया तो क्या कहते हो मालूम, कहते हो बाबा जी दया कर दीजिए और भजन नहीं बना, अच्छा बाबा जी कहेंगे थोड़ी देर जरा सा मन को जरा सा रोको, तो कहते हो मैं नहीं रुकता, अब तो ये तो तुम्हारा काम है, हम तुमको तरीका बता रहे कि रोको, जब भजन पे ध्यान पर सुनने पे बैठो तो भाग के जाता, तुमको मालूम हो गया वहां गया, तो वहां से थोड़ा रोको, इसकी आदत बदल दो, आदत थोड़ी बदल दो, तो थोड़ी सी अब वो समझाया जा रहा हूँ, दया तो हो रही है, वो समझाया बुझाया जा रहा कि भजन ध्यान सुमरन के वक्त मन भाग जाएगा, तो तुम उसको रोक करके ले आना, पता चल जाएगा वहां गया, तो उसको रोक करके यहाँ मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट रोको, तो आदत बन जाएगी, रुकने लगेगा, और मन सूरत का साथ दे देगा तो आँख खुल जाएगी। अच्छा तुरंत कह दिया कि मतलब भजन नहीं बनता और दया नहीं मिल रही, और हमारा लड़का और हमारा ये हमारा वो और ये तकलीफ और कारोबार में घाटा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया और बड़ी परेशानी और मकान ले लिया, जमीन ले लिया और ये झगड़ा, तो 100 बातें बताइए आप, जब ये 100 बवाल लिए रहोगे तो भजन क्या बात कर रहे हो, उसकी क्या, तुमको ये समझना चाहिए कि ये सब बवाल, ये सब आपसे, ये झगड़े सब हमने खरीद करके रखे अपने सामने, उस पोटली को हटाओ, तुम नहीं हटा सकते हो, हटवा लो, ये पोटली को हटा, फिर कहे को तो रोते चिल्लाते हो, तो तुम विश्वास करो अपने ऊपर कि भाई जो मुझे भाग में है मुझे आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं समझते हो, जब रोज समझाया जाता कि तुम अगर ऐसे ही बैठे रहो तो खाना मिलेगा, रोज खाना मिलेगा, जितना तुम्हारे भाग में रोज मिलना चाहिए, इधर से मिल जाए चाहे उधर से मिल जाए, तो तुम्हारा भाग, तुम उसमें तो ठोकर मार दी कि हट जाओ तुम इधर, मैं इसको नहीं मानता, और चिल्ला रहे हो कि हमको ये नहीं वो नहीं, तो भविष्य का क्या आज का देखो,
तो उसने प्रारब्ध बना के रखी है, आज मिलेगा, कल का आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। कर्म करो अब तो वो जमा होगा, उसमें से नहीं मिलेगा। जब तुम यहां से जाओगे तो तुम्हारी उन कर्मों की प्रारब्ध बनेगी, तब तुमको भोग मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। जो भोग है उसको सहूलियत से भोग लो, उसको धीरे से, जो गलत है उसको मत भोगो और जो सही है उसको विचार के साथ उसको छोड़ दो, और जो सही है उसको भोग लो, उसका फायदा उठा लो। और तुम गलत में चले जाओगे, जो लाभ यानी तुमको सही है वो तो छोड़ दोगे, गलत करोगे तो ये कर्म बन जाएगा, तो फिर वही फिर आगे तुम्हारा हिसाब होगा। तुमको तो ये राज कुछ पता है नहीं है, ऐसे धक्कम धक्का ऐसे बनते। अब यहाँ लोग बैठते हैं, अब तुम्हारा हाथ छूट गया, हमारा बदन छूट गया, झटका हमारा हाथ भी छूट गया, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि हमारे सर पर मार दिया, और फिर उसमें घुसते हो और मना करते हैं 10 आदमी कि भाई लेन से बैठ जाओ, तो तुम ऊपर टूटते हो। बस सीधा जेब में हाथ डाला, वो घबरा दिया, उसको फट से पैसे निकाल लिए, अब वो आकर के रोता है, तो तुम लेन से नहीं बैठ सकते हो। तुमको इतने दिन में अकल नहीं आई, एक बैठने की अकल नहीं है कि तुम लेन में बैठ जाओ सबसे हो जाए, तो तुम धक्कम धुपा ऊपर कूदते हो। स्त्री पुरुषों को हाथ कूद गए, बस उसकी जंजीर इनसे कहता हूँ देवियों से, यहाँ कभी कोई जेवर पैर के मत आओ। और जेवर चला गया रो रही, अच्छा मैं नहीं आया था, तो यहाँ मेले में जेवर पैर क्या आना चाहिए। तुमको 20 बार कहा कि भाई आता है बाजार में बिकता है, उसको ले लो 10-12 रुपए का, पहले ना, वो भी तो सोने है, वो सोने की तरह से चमकता है, तो चला जाएगा 10-12 रुपए का, और सोना पैर के आओगे और कोई और चला गया तो रो रही हो, सत्संग भी छूट गया और जो कुछ लेना देना था वो भी गया, तो रो रही। तो इनको भी अकल है, इनको टोट मुझ पड़ते, और तुम कहते हो कि मतलब है कि ये क्या, और फिर पीछे से चिल्लाते हो पैर करके ऐसे, वो गिर गए ऐसे क्या मेरा चला गया। भाई तुमको रोज समझाते और उसको नहीं समझ पाते, तो कैसे काम। दुनियादारी में बड़े चलाक, और तुमको परमात्मा समझाया था फिर कुछ नहीं। जैसे दुनियादारी में चलाक हो, परमात्मा होशियार हो कि हमारा परमात्मा खो नहीं पाए। आप परमार्थ को क्यों खोते हो? अब भावना ले आए, अब श्रद्धा ले आए, मतलब ये आपको मतलब ये कि तय संख्या हो गई तो परमार्थ चला गया। दुनिया में तो है, तुमको धोखा दे ही रहे, यहाँ वहां ठग लेंगे, वहां ठगेंगे। बड़ी होशियारी सब बातें सीखना चाहिए, और हम इतनी मेहनत करते उसको नहीं देखते। इसलिए अभी 2 दिन सुन लो, हम उनको नहीं रोकेंगे जिनको नौकरी चाकरी है और दफ्तर जाना, उनको नहीं। लेकिन ये मैं तुमको बता देता हूं कि जैसे दफ्तर जाना है, चिट्ठी लिख के भेज दो कि मेरी तबीयत तो खराब है, शरीर से भी तबीयत खराब है और आत्मा तो बीमार है ही, तो ये लिख दो भाई बीमार। तुम ये लिख दो कि आत्मा बीमारी है, उसकी क्या समझ में आएगा? तुम सत्य लिखोगे कुछ नहीं समझता, आत्मा बीमार, समझ गए? तो पूछे आत्मा कह लगे शरीर में आत्मा बड़ी बीमार है, समझ? तो भैया लिख, उसको ये लिख दो, उसको बता देना, तो छुट्टी मिल जाएगी। उसमें क्या बात, उसमें तो 2 दिन में क्या फौजी दिए देते हैं, लेकिन कमजोरी है। हाँ, वो ये कह देगा, वो कह देगा। तो परमार्थ का अभी यकीन और विश्वास नहीं है कि परमार्थ क्या करता, वो कुछ नहीं। तो इसको सुन लो। खेत वाले आए और 2 दिन में कौन सा तुम वो अनाज पैदा करके काट के धर लोगे? 2 दिन बाद जाना। असली चीज को सुनो, सब चीजें कमजोरी और परमार्थ को एक तरफ झाड़ दो और दुनिया को बटोर के धर लो और फिर रो, चीखते चिल्लाते हो। ये बात है असली। जो चीजें समझाई जाए वो सब तुम्हारे हित की, उसमें तुम्हारा जरा भी जर्रे भर भी ऐत नहीं है। लेकिन अब तुम्हारी समझ में कुछ आ जाए कि जरा सा भी समझ लो, उसको काम में ले लो। हम तो आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों ने जो मेहनत की है वो बड़ी अथाह मेहनत की। इनको जो तकलीफें दी गई है महापुरुषों को, वो तो हमको नहीं मिली, समझ गए? क्योंकि हम उस चाल से गए नहीं, हम उधर मतलब है
हम तो ये सोचे कि भैया ये सब झगड़ा करने से क्या है, सीधा बचाओ, चलो तो चलो, नहीं चलो तो जाओ, कोई क्या करेगा। अबे जिम्मेदारी तो तब है जब पीछे हो जाओ या आगे चलो, आगे आ जाओ, चलो चलो, पीछे आ जाओ, पीछे चले आना, पीछे छोड़ना नहीं। अब तुम छूट गए तो हम क्या करें। वो तो तुमको थोड़ा बहुत सोचना कि भाई हम चले चले आगे, आगे चले चले, पीछे से रक्षा होगी, और पीछे उधर ही मुड़ गए, वो आगे चले गए तो फिर अरे भाई कहाँ जा रहे हो, क्या उधर पीछे, क्या लगा नहीं आप उधर जाइए, हम उधर जाएंगे, चले वही संसार में लौट गए, कोई क्या करेगा। ये बात है। तो महापुरुषों को बड़ी तकलीफें दी गई। हम तो कभी कभी उनकी तकलीफों को कभी कभी याद करते हैं तो रोना आता है। बहुत तकलीफ, बहुत यातनाएं दी गई, बहुत। इन संसारियों को ऐसी यातना नहीं दी, ऐसे रख करके लोग काटते हैं उनको, ऐसी ऐसी यातनाएं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सत्संग सुन जाओ, इस सुनने को नहीं मिलेगा, समझिए, फिर पीछे से पछताता होता है। और मेरा शरीर है, ये तो किराए का मकान है। अब यह है कि तो आप जानते हो कि पुराना है, समझिए, समय पूरा होगा तो जाना है। और उसके देश में कैसे रहे, समय उसके देश का है, आपकी नौकरी है। मतलब यह है कि नवंबर 2000 में, अगले महीने में, जनवरी में, अगले साल में आप इस तारीख को रिटायर हो जाओगे तो 2 दिन क्या, एक घंटे नहीं चल सकते हो, जाओ दस्तखत करो, रिटायर हो। ऐसे ही मनुष्य शरीर है, सांसों की पूंजी खत्म हुई, उसके यहाँ लिखा हुआ है कि बस अब रिटायर। वहां तो गिनती की पूंजी है तो गिनते रहते हैं, बस अब वो कागज से पता चलता हुआ, जहाँ लिखा जाता कि अब वो 1 रह गई, 2 रह गई, उसके यहाँ खत्म हुई, और फौरन कहा जाओ पकड़ के ले आओ, फौरन आएंगे सिपाही और फौरन पकड़ के ले जाएंगे। क्या देर लगती है, एक क्षणों का काम, क्षणों का काम है, वो क्षणों में निकाल के ले गए तो वैसे ही रह गए, वैसे ही एक क्षण में तमाशा खत्म, कुछ नहीं। ये मृतलोक है बच्चा, ये अपना लोग अस्थायी रहने का नहीं है, ये क्षणभंगुर लोग है, न आसमान। चलो तो अपने घर में चलने की तैयारी करो, थोड़ा सुमरन कर लो, थोड़ा ध्यान करो। तो जो आपको बताया कि 5 नाम याद करो, 5 रूप याद करो, 5 स्थान याद करो, अबेर की आवाज याद करो, फिर सुमरन करो। 15 मिनट हर रोज सुमरन, 15 मिनट हर रोज ध्यान, और 15 मिनट हर रोज भजन। और पड़ोसी जो कोई अच्छा हो उसको, ये तुम जो जिले के हो, जो वहां रहते हो, हमको मालूम है, उधर रहते हो, इससे ना ये सत्संगियों से नफरत करते हो और इधर उधर बैली काटते हो। जिले में पूरा इंतजाम किया और काट करके इधर उधर रहते हो, छुप करके चोरों की तरह से। जब जिले का इंतजाम तुम्हारा हो, उनसे मिलो जुलो, वहां भी जिले में मिलो जुलो, प्रेम का रास्ता। तुम इसे संसारियों से ज्यादा दुश्मनी, बैठ भाव, एक जगह मिलकर नहीं बैठ सकते हो और कहते हो हम सत्संगी है, वहां मिलना जुलना कुछ नहीं है। ये सब हमको मालूम है, इसमें तुम्हारा बड़ा भारी नुकसान, इसमें फायदा कुछ नहीं है। यहाँ भी आओ, एक जगह रहो। जब जिले के भोजनालय बना दिए गए, कैंप बना दिया गया, रहने का व्यवस्था के लिए कर दिया गया, तो उधर क्यों रहते हो, अपने जिले का उधर, हमारा जिला कहाँ, उसमें चले आओ, रहने की व्यवस्था अलग चले गए। वहां बैठ के सुन रहे, वहां पर सामने नहीं आ रहे, उधर सुन रहे। बुलाया जाता है तो चुपचाप चादर ओढ़ करके लेट जाते हो, यानी मतलब कितनी चोरी। अब इससे तुम्हारा भला होगा, कहाँ सफाई करना चाहिए था। आदमी को तो माफी मांगना है कि भाई हम तो गंदे हैं, जो दया हो जाए, कृपा हो जाए तो कुछ माफी मांगते रहो, कुछ हो जाए, दया दृष्टि हो जाए तो कुछ पड़ जाए, तो जीवों का कुछ भला हो जाए, ये होना चाहिए कि बस। अरे उनका साथ करो, उनसे मालिक याद आएगा। जब मालिक याद आएगा तो चाह लगी रहेगी, सत्संग की चाह लगी रहेगी, दर्शन दे रहे दर्शन करने की चाह, सुनने की चाह, भजन की चाह, ध्यान सुमरन की चाह। फिर संसारियों का विचार रहेगा कि हम गलत तो नहीं बह रहे, ठीक रास्ते में चल रहे कि नहीं कर रहे, कोई बुरा काम तो नहीं करते। इससे सब परिचय मिलता, तो छोड़ करके अलग हो गए, बस ऐसे ऐसे अलग। इसके माने है कि तुमने अभी सत्संग नहीं सुना, अभी तुमने कुछ प्रेम और भाव को श्रद्धा नहीं रखी है, अविश्वास रखा,
ये दिखावे का काम अलग है, करने का काम अलग है। अरे सच्चे बनना चाहिए, कच्चे और पक्के। अरे कच्चे से कच्चे, कच्चा से कच्चा पक्का हो जाता, उसमें लगा रहना चाहिए। मुझे पकना पक्का होना, इधर उधर से रह जाता। ऐसा कभी भविष्य में मत करो, सीधे रास्ते पर आकर के पढ़ो। ये राजनीतिक अखाड़ा तो नहीं है, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। वो तो जो राजनीतिक कभी कभी कोई बात कर देते थे, वो सब तुम्हारी सावधानी के लिए। हम हमेशा कहते थे हर सत्संग में कि अंत रूप में भी कुछ में राजनीति नहीं है, लेकिन तुम में राजनीति है। तो मैं बताता था तुम होशियार हो जाओ, तुमको मिलेगा जुलेगा कुछ नहीं, ऐसे रोते रह जाओगे। और आखिर में आ करके कहो, सब कहते हैं जो आते उधर से थक करके और उधर से चीख कर चिल्लाते आपने ठीक कहा था। अब तो कोई राजनीति का काम नहीं, अब तो सब छोड़ दिया, भविष्यवाणी सब छोड़ दी, कहना सुनना आगे पीछे का सब छोड़ दिया। अब तो जो आगे आ रहा कर लो, और नहीं तो ये सब जा रहा, सब तुम्हारा कोई कुछ नहीं है। न लड़का न बच्चा, न दोस्त मित्र, न ये न घर, यही कर रहे हैं। तो ये सब छोड़ के अभी जा रहे, कुछ लेके नहीं जा सकते। वो सिपाही कुछ लेके जा रहे, ऐसी मार लगाते हैं, समझ गए। उनकी मार के सामने जल्लाद भी कांपते हैं। जो जल्लाद मतलब फांसी पे चढ़ाता है, उसका भी दिल कांप जाता है, ऐसी मार होती है। आपको क्या पता उनकी मार, कुछ नहीं, वो सामान तैयार कर रहे हो, ऐसा मत करो। बोलो जय गुरुदेव। देखो छोटे से शब्दों में हमने सब संकेत दे दिए, भविष्य में सब लोग सावधान हो जाओ अपने रास्ते की तरफ चलने के लिए। सबको दीजिए, कोई इसमें गोपनीय सब बातें रहती हैं। समझदारों के लिए सारा बहुत है, और बेसमझ के लिए ज्ञान कुछ नहीं। वो तो यही है कि भाई भैंस के सामने बीन बजाओ, भैंस अपना काम करेगी, पकड़ाने का बीन सुनेगी, उसको बीन की आवाज से क्या मतलब। ऐसे अज्ञानियों का, ये महात्माओं का सत्संग, उससे क्या मतलब। उन्हें तो संसार चाहिए, और संसार उसमें रो रहे उसी में रहेंगे। होशियारी से रहो। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा भजन में बैठ जाओ, खोल दीजिए, खोलो बच्चों।